दिल्ली वालों को मिलती रहेगी बिजली सब्सिडी। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। नई ईवी पॉलिसी पर भी चर्चा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए। एक तरफ जहां बिजली सब्सिडी को जारी रखने का निर्णय लिया गया, वहीं दूसरी तरफ नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के प्रस्तावित ड्राफ्ट में बदलाव की जरूरत और सुधार की गुंजाइश को देखते हुए अभी नई पॉलिसी को मंजूरी नहीं दी गई है। नई ईवी पॉलिसी को लागू होने तक पुरानी ईवी पॉलिसी ही जारी रहेगी। फिलहाल पुरानी पॉलिसी को ही 3 महीने के लिए और एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया है। सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि दिल्ली में अभी किसी भी प्रकार की गाड़ी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगने जा रहा है। सभी गाड़ियां पहले की तरह चलती रहेंगी। कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैबिनेट की बैठक में 4 प्रमुख वर्गों के लिए बिजली सब्सिडी को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इनमें किसानों के लिए बिजली सब्सिडी, 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के लिए सब्सिडी, मौजूदा घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी और वकीलों के चैम्बर के लिए दी जाने वाली बिजली सब्सिडी शामिल है। सूद ने कहा कि 1984 के सिख दंगा पीड़ितों और वकीलों के लिए सब्सिडी जारी रखना हमारी सरकार का बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। इस निर्णय के जरिए हम उन सभी अफवाहों और दुष्प्रचारों को खारिज करते हैं जिनमें कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार इनकी सब्सिडी खत्म करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में इन चारों कैटेगरी के लिए सब्सिडी जारी रखने के फैसले से विपक्ष के दुष्प्रचार का भी अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि कुछ स्वघोषित बेरोजगार नेताओं द्वारा लगातार जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी, गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और जनता के हित में हर आवश्यक कदम उठाएगी। इसलिए दिल्ली की जनता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में नई ईवी पॉलिसी पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की परिवहन सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी। सीएनजी से चलने वाले ऑटो और रजिस्ट्रेशन बंद करने की खबरों को उन्होंने पूरी तरह से भ्रामक और आधारहीन बताते हुए कहा कि पिछली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी की राशि जारी नहीं की, जिसकी वजह से वे कई उपभोक्ताओं को आज तक उनका हक नहीं मिल पाया है।